आज मैं आप लोगों से जीवन में आनंद के बारे में बातें करूंगा और आनंद से भरे जीवन के लिए कुछ शर्तिया नुस्खे भी दूंगा। क्या आप अपने जीवन को जांच परख कर बता सकते हैं कि वह खुशहाल है या नहीं? जाहिर है ऐसा करने के लिए आपको कुछ मानक बनाने होंगे, अन्यथा आपके लिए यह तय कर पाना बहुत मुश्किल है कि आप असल में एक खुश जीवन जी भी रहे हैं या नहीं। क्योंकि अगर आप एक अच्छी नौकरी करते हैं, आपके पास अपना घर है और आपका पति या पत्नी से बहुत मधुर संबंध भी है, तो भी यह संभव है कि आप किन्हीं दूसरी वजहों से घुट घुट कर जीवन जी रहे हों। सबसे पहले तो हम यह समझ लें कि जीवन के खुशहाल होने का अर्थ सिर्फ खुश होना नहीं है, क्योंकि खुशी बहुत ही क्षणभंगुर चीज है। वह हमारे मन से जुड़ी है और मन पलक झपकते ही करवट लेकर दूसरा हो जाता है। एक ख्याल मन में आता है और हम खुश हो जाते हैं, एक दूसरा ख्याल मन में आता है और हम उदास हो जाते हैं। खुशहाल होने का ज्यादा गहरा संबंध आपके जीवन में आनंद की मौजूदगी से है। आनंद खुशी की तरह नहीं, खुशी अस्थायी होती है, आनंद स्थायी होता है। अगर आपके जीवन में आनंद है तो खुशी अपने आप ही जब तब आपको महसूस होती रहेगी, पर दुख कभी नहीं होगा। आनंद में दुख कैसे हो सकता है? लेकिन सवाल यह है कि क्या निरंतर आनंद में रहा जा सकता है? इसका जवाब है हाँ, रहा जा सकता है, लेकिन इसके लिए हमें नियमित रूप से कुछ काम करने होंगे। यह ऐसा ही है जैसे घर को साफ रखने के लिए हमें रोज उसकी सफाई करनी पड़ती है। एक दिन भी सफाई नहीं की तो घर गंदा हो जाएगा। आनंद को बनाए रखने के लिए हमें कुछ शाश्वत रूप से सत्य बातों को समझकर उन्हें दैनिक जीवन में उतारना होगा। इन्हें आप जीवन दर्शन भी कह सकते हैं। आप यह जानकर हैरान होंगे कि वस्तुतः आप इस दर्शन से भली भांति परिचित हैं, पर रोजमर्रा के कामों में उलझकर इन्हें भुलाए रखते हैं। ऐसी मैं आपको 4 बातें बताने जा रहा हूं। पहली, पूरा ब्रह्मांड परिवर्तनशील है। यहाँ अगले ही पल चीजें बदल जाती हैं। ग्रह नक्षत्रों की स्थिति और शक्तियाँ बदल जाती हैं, हम बदल जाते हैं, हमारे आसपास का वातावरण बदल जाता है। इस जगत में परिवर्तन ही नियत है। ऐसे में अगर हम चीज़ों के स्थायी होने की इच्छा करेंगे तो वह इच्छा कभी पूरी न हो सकेगी और हमें हमेशा दुख देगी। दूसरी, जो पल गुजर रहा होता है, जीवन तो उसी पल में होता है। गुजर चुका पल मृत है, वहां आपको सिर्फ याद मिलेगी और यादें जीवंत दुख होती हैं। और जो पल अभी आया ही नहीं, उसकी बात ही क्या करनी, क्योंकि वह अभी है ही नहीं। जीवन गुजरते हुए पल में ही मौजूद रहता है, इसलिए जो गुजरते हुए पल में रहता है वह जीवन से भरा रहता है। तीसरी बात, मनुष्य जीवन का प्रयोजन यह है कि वह मनुष्य जीवन को बेहतर बनाने में काम आए। हम अगर सन्मार्ग पर चलते हैं, यानी अच्छे रास्ते पर चलते हैं, तो खुद ही दुनिया को बेहतर बनाने में काम आते हैं। अगर कुमार्ग पर चलते हैं और कुमार्ग पर चलकर बर्बाद होते हैं, तो भी दूसरे हमारा उदाहरण देकर कहते हैं कि कोई हमारी राह पर न चले, क्योंकि वह बर्बादी की राह है। यानी दोनों ही तरीकों से ब्रह्मांड हमें दुनिया को बेहतर बनाने के काम में लाता है। अगर ऐसा है तो अच्छे रास्ते को ही चुनना भला क्यों नहीं? उस रास्ते पर चल दूसरों के लिए तो हम खुशी की वजह बनते ही हैं, अपने लिए भी तो आनंद सुनिश्चित करते हैं। चौथी बात, दुनिया में कुछ भी पूरी तरह से सही या गलत नहीं होता, इसलिए सही और गलत की सारी बहसें, सारे झगड़े अर्थहीन और बेमकसद हैं। हम परिवार, समाज, देश,
निजी अनुभव आदि के आधार पर चीज़ों को सही या गलत मानते हैं और ये सबके लिए अलग अलग होते हैं। इसलिए किसी के लिए जो सही है दूसरे के लिए वही गलत भी हो सकता है। अपने विचारों और अपनी मान्यताओं को अंतिम सत्य न माने तो मन में हमेशा शांति बनी रहेगी। तो आनंद में बने रहने के इन तथ्यों को जानने समझने के अलावा आपको कुछ अतिरिक्त बातों का भी पालन करना होगा। अगर वस्तुतः आप हर पल आनंद में बिताना चाहते हैं तो मामला हर पल आनंद में बने रहने का है। इसके लिए आपको थोड़ा तो कष्ट उठाना होगा। यह जान ले कि ऐसा कर पाए तो कष्ट में भी आपको आनंद ही मिलने लगेगा। तो ये अतिरिक्त बातें हैं। पहली, रोज 45 मिनट ध्यान, योग और व्यायाम करें। आप गौर करें तो रोज जाने कितना समय आप फालतू की करतूतों में व्यर्थ गंवा देते हैं। ध्यान, योग और व्यायाम के लिए रोज महज 45 मिनट निकालें और 2 सप्ताह में ही उसका अपने मानस पर सकारात्मक असर, पॉजिटिव इम्पैक्ट महसूस करें। दूसरी बात, विचारों पर हर पल नज़र रखें। मन में क्या भाव उठ रहे हैं और दिमाग में क्या विचार, दोनों पर हर पल नज़र रखें। सतर्क रहेंगे तो उनके प्रभाव में नहीं आएंगे बल्कि उन्हें अपनी इच्छा से बदल सकेंगे। तीसरी बात, सांसों से जुड़े रहें। मौजूदा पल में जीने के लिए आप सिर्फ अपनी सांसों से जुड़े रहें, उसके साक्षी बने। बुद्ध इसी रास्ते प्रबोधन यानी इनलाइटनमेंट तक पहुंचे थे। चौथी बात, कम और हेल्दी भोजन करें। भोजन इतना करें कि थोड़ी सी भूख बची रह जाए और ऐसी चीज़ें न खाएं कि शरीर सारी ऊर्जा उसे पचाने में ही लगा दे। पांचवी बात, दूसरों की खुशी को तवज्जो दें। खुद को खुश रखने की कोशिश करेंगे तो बार बार दुख मिलेगा। खुद की जगह दूसरों को लेकर आएं, दूसरों को खुश करने का प्रयास करेंगे तो दुखी होने से तो आप शर्तिया बचेंगे ही। दूसरों की खुशी हमेशा आपको भी खुश रखेगी। आज मैंने आपको जो हर पल आनंद में डूबे रहने के नुस्खे बताए हैं, ये सुनने में जितने आसान लग रहे हैं असल में उतने आसान है नहीं, करने में थोड़े मुश्किल हैं। लेकिन मैं आपको साथ में यह भी बताना चाहता हूँ कि बाकी आप काम करें न करें, अगर योग और ध्यान को अपने जीवन का हिस्सा बना लें तो असंभव से असंभव कार्य को भी आप संभव बना सकते हैं और हर पल आनंद में रहना आपका स्वभाव बन जाएगा। अगर आप नियमित ध्यान और योग करना शुरू करें, और तो परसों करते हो तो कल से ही आप करना शुरू करें। ध्यान और योग आपके जीवन को बदल देगा, जैसे उसने मेरे जीवन को